ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है एक पत्नी को अपने पति का वियोग किस श्राप के कारण सहन करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सीता माता छोटी बालिका थी, अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे में एक पेड़ पर तोते का जोड़ा बैठा हुआ था। तो वह तोते का जोड़ा श्री राम व सीता माता की बातें कर रहा था। तो सीता ने उनकी बातों को सुना। जो मादा तोता थी वह कह रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे और उनसे सीता माता का विवाह होगा। तोते के मुंह से ये बातें सुनकर सीता आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए अपनी सखियों से कहकर उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया। फिर उनसे पूछना चाहा कि तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हम प्रतिदिन राम और सीता के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें हर चीज याद है। सीता जी ने तोते के जोड़े से कहा कि तुम जिस जनक पुत्री की बातें कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तो मुझे मेरे और राम के बारे में कुछ और बातें जाननी हैं। तो नर तोता बोला कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। फिर तो सीता जी पूछती रही और तोते का जोड़ा जवाब देता रहा। फिर सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ आश्रम में ही रहना होगा। तो तोते का जोड़ा घबरा गया। तभी नर तोते ने कहा, जनक दुलारी, हम तो गगन के पंछी हैं, हम पिंजरे में रहेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हमें आजाद ही रहने दे। नर तोता बार बार सीता जी से याचना करता रहा तो नर तोते को छोड़ दिया गया, लेकिन मादा तोते को सीता जी ने नहीं छोड़ा। तो नर तोता बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसको जाने दे, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो सीता जी ने तोते की एक बात नहीं मानी। तो मादा तोते को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से दूर किया है, वैसे ही तुम्हें भी गर्भावस्था के दौरान अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के मरने के कुछ समय बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग में मर गया। इससे सीता माता को बहुत ही दुख हुआ। फिर अगले जन्म में वही तोता धोबी का जन्म लेकर वापस आया और माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। उसके बाद भगवान श्री राम ने गर्भावस्था के दौरान सीता का त्याग किया और सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, आपको यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें।